जरा सोचिए, अगर एक दिन के लिए आपके घर की बिजली चली जाए तो क्या होगा। न फोन चार्ज होगा, न पानी की मोटर चलेगी, पंखा नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, रात अंधेरे में गुजार जाएगी। अब इसी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा कीजिए। हॉस्पिटलों में मशीनें रुक जाएंगी, फैक्ट्रियों का काम ठप पड़ जाएगा, ट्रेनें जहां हैं वहीं खड़ी रह जाएंगी। सच तो ये है कि आज के दौर में बिजली हमारे जीवन की, बिजली हमारे विकास की, बिजली हमारे देश की धड़कन बन चुकी है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक जरूरत है जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हम इस उछाल को कैसे संभाल रहे हैं और हमारा एनर्जी मिक्स कैसे बदल रहा है। आखिर भारत में बिजली की मांग इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारी बढ़ती आबादी, तेजी से होता शहरीकरण। लाखों लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। नए घर, नई सोसाइटियां, पंखे, कूलर, एसी, फ्रिज। एक छोटा सा गांव जितनी बिजली इस्तेमाल करता है, उतनी बिजली शहर की एक बड़ी बिल्डिंग खर्च कर देती है। शहरीकरण का मांग पर गहरा असर है। दूसरा कारण, डिजिटल क्रांति। आज हर हाथ में स्मार्टफोन, हर घर में इंटरनेट, डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब 24/7 चलकर मांग बढ़ाते हैं। जीवन स्टार में सुधार के साथ गांवों तक टीवी, फ्रिज पहुंच गए हैं। लोग सुविधाओं से समझौता नहीं करते, सीधा दबाव ग्रिड पर। तीसरा बदलाव, इलेक्ट्रिक वाहन। सरकार ईवी को बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रिक कार, बस, ऑटो, विशाल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। एक कार को चार्ज करना एक छोटे परिवार की दिन भर की खपत के बराबर हो सकता है। ये एक नया बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता वर्ग होगा। चौथा कारण, औद्योगिक विस्तार। नई फैक्ट्रियां, तेजी से निर्माण। उद्योग सबसे बड़े खपतकार। विकास के लिए निर्बाध सस्ती बिजली जरूरी है। आबादी, शहरीकरण, डिजिटलीकरण, ईवी, उद्योग मिलकर मांग का चक्रव्यूह। इससे भिड़ने को ठोस रणनीति चाहिए। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, पर बिजली हम तक आती कैसे? भारत में कई स्रोत, लेकिन मिक्स असंतुलित। आज भी 50% से ज्यादा बिजली कोयले के थर्मल प्लांट से आती है। कोयला आसानी से उपलब्ध, बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव, पर भारी प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन। साफ ऊर्जा, सौर, पवन, जल विद्युत तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान के भदला, गुजरात के कुछ विशाल सोलर पार्क्स, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पवन ऊर्जा का बढ़ता योगदान। हाइड्रो पावर पुराना, भरोसेमंद, पर बंधों का स्थानीय असर। नाभिकीय ऊर्जा, कम ईंधन से अधिक बिजली, पर सुरक्षा और कचरा चुनौती। योगदान 2-3%। सरल चार्ट, सबसे ज्यादा कोयला, फिर सोलार, विंड, हाइड्रो, हिस्सा बढ़ रहा है। गैस, न्यूक्लियर, छोटे। यात्रा कोयले से साफ ऊर्जा की तरफ, लंबी और चुनौतीपूर्ण। हमें कोयले से दूर जाकर सोलार, विंड को तेजी से अपनाना होगा। अब यह समझें कि बिजली जाती कहां है। 4 हिस्सों में, उद्योग, घरेलू, कृषि, वाणिज्यिक। सबसे बड़ा उपभोक्ता, औद्योगिक क्षेत्र। लगभग 40-42% खपत उद्योगों में। स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, भारी निर्माण, आर्थिक प्रगति का पहिया। दूसरा, घरेलू खपत, लगभग 25%। शहरों में एसी, गीजर, माइक्रोवेव। गांव में टीवी, पंखे, मोबाइल चार्जिंग। बढ़ता उपयोग, आय बढ़ने से उपकरण बढ़े, बिल और कुल मांग दोनों बढ़े। गर्मियों में मांग अचानक बढ़ जाती है। तीसरा, कृषि, सिंचाई के पंप, लगभग 18%। सस्ती मुफ्त बिजली से उपयोग बढ़ता, पानी पर दबाव। चौथा, कमर्शियल, दुकानें, मॉल्स, होटल, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, 8-10% खपत। लाइटिंग, एसी, कंप्यूटर्स। इन चारों क्षेत्रों की जरूरतों को संतुलित करना जटिल काम है। शहरीकरण के साथ कमर्शियल गतिविधियां बढ़ रही हैं, मांग लगातार ऊपर। भारत ने लक्ष्य तय किया, पर राह आसान नहीं। सबसे बड़ी चुनौती, पुराना ग्रिड और ट्रांसमिशन सिस्टम। दूर के प्लांट्स से घरों, फैक्ट्रियों तक बिजली, रास्ते में ट्रांसमिशन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी बड़ी समस्या। कहीं कहीं 15-20% तक नुकसान। दूसरी चुनौती, नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता। कोल प्लांट्स स्थिर, पर सोलर, विंड मौसम पर निर्भर। रात या खराब मौसम में उत्पादन गिरता है, ग्रिड अस्थिर होता है।
कमी पूरी करने को तुरंत गैस या हाइड्रो शुरू करना पड़ता है। तकनीकी आर्थिक चुनौती। तीसरी चुनौती, कोयले पर अत्यधिक निर्भरता और आयात। सच ये है, अर्थव्यवस्था अभी कोयले पर चलती है, अगले दशकों तक पूरी तरह छोड़ना मुश्किल। देसी कोयला कम गुणवत्ता का, इसलिए आयात। विदेशी मुद्रा पर दबाव। कोयले से हवा प्रदूषण, स्मोग, फ्लाई ऐश का निपटान पर्यावरणीय चुनौती। चौथी चुनौती, एनर्जी स्टोरेज। वृहद बैटरी स्टोरेज अभी महंगा। एक पूरे शहर का बैटरी बैंक, अरबों रुपए। सस्ती कुशल बैटरी टेक का विकास ही समाधान। ग्रिड सुधार, स्टोरेज और संतुलन के बिना 100% साफ ऊर्जा का सपना अधूरा। इन सब से साथ निपटना होगा। चुनौतियों के बीच उम्मीद की किरण, नवीकरणीय ऊर्जा की अभूतपूर्व वृद्धि। पिछले दशक में खास तौर पर सोलार विंड में भारत ने दुनिया को चौंका दिया। भदला सोलार पार्क, हजारों एकड़, दुनिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक। लाखों पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते, लाखों घरों को साफ ऊर्जा। सिर्फ बड़े पार्क्स नहीं, रूफटॉप सोलर का चलान तेज। घर, फैक्ट्री, स्कूल, ऑफिस, हर छत एक छोटा पावर प्लांट। बिल्स कम, अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आए। सरकारी सब्सिडी, आसान लोन मिल रहे हैं। आम नागरिक भी ऊर्जा परिवर्तन में सीधे हिस्सेदार। पवन ऊर्जा में प्रगति। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, दूर दूर तक पवन चक्कियां। पवन से साफ बिजली, स्थानीय रोजगार के अवसर। रख रखाव और संचालन में तकनीकी लोगों की जरूरत। सौर और पवन कुल स्थापित क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा। हरित क्रांति से लाखों नौकरियां। इरीना के अनुमान के मुताबिक आने वाले वर्षों में तेज वृद्धि। नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण बचाते हुए अर्थव्यवस्था को नई दिशा देती है। विकास और पर्यावरण साथ साथ। ये बदलाव हर रोज और तेज हो रहा है, और यही है हमारे कल की नींव। साफ ऊर्जा हमारा लक्ष्य, नई तकनीक उस तक का रास्ता। सबसे प्रमुख, स्मार्ट ग्रिड। वर्तमान ग्रिड डम, स्मार्ट ग्रिड सेंसर्स इंटरनेट से रियल टाइम नजर रखता है। मांग सप्लाई संतुलन, लॉस कम, फॉल्ट्स जल्दी पहचान, पावर कट्स कम। दूसरी गेम चेंजर, बैटरी स्टोरेज। सोलर विंड की अनियमितता का सबसे अच्छा समाधान। दिन की अतिरिक्त बिजली बैटरियों में, शाम रात को डिस्चार्ज, ग्रिड को स्थिरता। आज महंगा, पर रिसर्च से लागत तेजी से गिर रही है। तीसरी तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रिड के साथ एकीकरण। ईवी पेट्रोल डीजल की खपत कम करेंगे, साथ ही चलती फिरती बैटरी। पार्क होने पर कार की बैटरी से ग्रिड को सप्लाई, खासकर पीक डिमांड पर, बदले में भुगतान क्रेडिट। लाखों ईवी मिलकर वर्चुअल पावर प्लांट, ग्रिड सपोर्ट। चौथी, एआई और आईओटी। मौसम अनुमान से कल का सोलर जस विंड उत्पादन पहले ही पता, इसके आधार पर दूसरे प्लांट्स तैयार। आईओटी इनेबल्ड स्मार्ट मीटर्स से रियल टाइम उपयोग, उपभोक्ता आदत सुधारे, कंपनीज लोड मैनेज करें। ये सब मिलकर तंत्र को ज्यादा कुशल, भरोसेमंद और साफ बनाएंगे। बड़े बदलाव को मजबूत नीति चाहिए। भारत ने कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। प्रतिबद्धता, 2030 तक 50%, 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य, दुनिया के सबसे बड़े साफ ऊर्जा कार्यक्रमों में से एक। दूरगामी लक्ष्य, 2070 तक नेट जीरो, जितना उत्सर्जन उतना ही शोषण। इसके लिए बिजली, उद्योग, परिवहन, कृषि, सब में बदलाव। कोयला निर्भरता क्रमबद्ध रूप से कम। पीएम कुसुम, किसानों को सोलर पंप और अपनी जमीन पर सोलर प्लांट से बिजली बेचने का प्रोत्साहन। नेशनल सोलर मिशन ने सोलार को बढ़ावा दिया। उडे से डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत सुधारने की कोशिश। फ्रांस के साथ आईसा, 120 प्लस देश, मुख्यालय गुरुग्राम। मकसद, सोलार की लागत घटाना, टेक ट्रांसफर, साझेदारी। भारत ऊर्जा क्षेत्र में अनुयायी नहीं, विश्व नेता बन सकता है। यह नींव साफ और आत्मनिर्भर भारत की। भारत एक चौराहे पर, एक रास्ता कोयले पर आधारित, दूसरा साफ, हरित, आत्मनिर्भर भविष्य की तरफ। बढ़ती मांग एक सच्चाई। कोयले की चुनौतियां गंभीर। सोलार पावन उम्मीद की सुबह, तकनीक और नीतियां दिशा देती हैं।
असली परिवर्तन तभी आएगा जब सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक और 140 करोड़ नागरिक मिलकर कोशिश करेंगे। क्या आप लाइट पंखा बैंड करते हैं? अगला वहां ईवी सोचेंगे। आस पड़ोस में जागरूकता फैलाएंगे। छोटे कदम मिलकर बड़ी क्रांति बनते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हम मिलकर इस सपने को सच कर सकते हैं?